अगर आप ऑनलाइन काफी ज्यादा शॉपिंग करते हैं, ऑफर्स एंड डील सर्च करते रहते हैं, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, देसी कंज्यूमर डील्स, क्योंकि वहां पर हम डेली ऑनलाइन शॉपिंग डील्स एंड ऑफर शेयर करते हैं। तो पहला लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और ज्वाइन हो जाइए। रिसेंटली मैंने YouTube पर एक शॉर्ट वीडियो अपलोड कर थी जिसमें मैंने इस ईयरफोन को टॉप 5 ट्रूली वायरलेस ईयरफोन में रखा था। तो उस लेवल की ये ईयरफोन है, लेकिन इसमें कुछ कमियां भी है, बाकी अच्छी बातें ज्यादा है। क्या कमियां हैं, क्या अच्छी बातें, हम डिटेल में इस वीडियो में जानेंगे। बाय करे या ना करे आपको पता चल जाएगा। लेकिन उससे पहले प्राइसिंग की बात करें तो रेगुलर डेज में 1500 रुपीज की मिलते हैं, सेल के टाइम पर 1200-1300 रुपीज के अराउंड में मिल जाएगी। बाकी मैंने इसको Amazon से 1500 रुपीज का बाय किया था। तो यहाँ पर फटाफट से रिव्यू करते हैं, स्टार्ट। अनबॉक्स तो मैं से ऑलरेडी कर चुका हूं, बाकी एक बार बॉक्स के ऊपर नजर मार लेते हैं। तो आगे की साइड पर जो है चार्जिंग केस और ईयरफोन की इमेज बनी है, कुछ फीचर्स मेंशन किए गए हैं। पीछे की साइड पर भी कुछ फीचर्स देखने को मिलते हैं, उसी के नीचे मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स और MRP देखने को मिलती है। बाकी बॉक्स कंटेंट की बात करें तो सबसे पहले एक यूजर मैनुअल देखने को मिलता है और इसकी बॉक्स की अंदर की साइड पर एक QR कोड बना है जिसको स्कैन करके आप इसकी वारंटी को एक्सटेंड कर सकते हैं। तो टोटल ये 15 मंथ्स की वारंटी के साथ में आती है, जो कि काफी अच्छी बात है। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा ईयर मफ्स दिए गए हैं लार्ज और स्मॉल साइज के। नेक्स्ट यहाँ पर Type-C to Type-A चार्जिंग केबल देखने को मिलती है, क्वालिटी ठीक ठाक सी है, लेंथ आप देख सकते हैं। नेक्स्ट मेन बात करें चार्जिंग केस और ईयरफोन की, तो व्हाइट एंड ब्लू कलर के कॉम्बिनेशन का चार्जिंग केस है, दिखने में काफी अच्छा लग रहा है। इसके एजेस पर जो इंडिकेशन लाइट दी गई है चार्जिंग केस को एक हटके डिफरेंट फंकी लुक प्रोवाइड कर रही है, मुझे काफी अच्छी लगी इसकी ये लाइट्स। बाकी कुछ इस तरीके से ओपन होता है और अंदर की साइड पर ईयरफोन्स आप देख रहे हैं काफी बढ़िया लुक प्रोवाइड कर रही हैं। साइज में भी एकदम कॉम्पैक्ट है, छोटू सा चार्जिंग केस है और इसका जो टोटल वेट है 37 ग्राम्स है। बाकी मटेरियल एक अच्छी क्वालिटी का मैट फिनिश वाला प्लास्टिक यूज किया गया है। ऊपर की साइड पर ब्लू कलर का ट्रांसलूसेंट प्लास्टिक है जिससे कि अंदर की साइड का पता चल रहा है, और बाकी ओवरऑल व्हाइट कलर का प्लास्टिक है। दोनों कलर का कॉम्बिनेशन चार्जिंग केस को काफी फंकी लुक प्रोवाइड कर रहा है, अच्छा लग रहा है। यहाँ पर मैट फिनिश है तो स्क्रैचेस आपको जल्दी नहीं देखने को मिलेंगे। बाकी केस की आगे की साइड पर बोल्ट की ब्रांडिंग है, नीचे की साइड पर Type-C चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलता है। बिल्ड के मामले में भी काफी सही लगा, इसकी जो हिंज या फिर जो कैप है वो एकदम स्टेबल है, ओपन या क्लोज करते वक्त बिल्कुल भी लूज फील प्रोवाइड नहीं करता है। और चार्जिंग केस और ईयरफोन की जो मैग्नेट है वो भी काफी स्ट्रॉन्ग है। अभी चार्जिंग केस ओपन है, यहाँ पर मैं झटका देता हूं तो इजीली ईयरफोन बाहर नहीं निकल रही है, प्रॉपर ग्रिप बनी हुई है। यहाँ पर ओवरऑल चार्जिंग केस मुझे हर महीने में अच्छा लगा। नेक्स्ट बात करें ईयरफोन की, तो फुल इननेट डिजाइन की ईयरफोन है, रबर एयर मफ्स वाला डिजाइन है और साथ ही में स्टेम देखने को मिलती है। मटेरियल एक अच्छी क्वालिटी का ओवरऑल मैट फिनिश वाला प्लास्टिक देखने को मिलता है। व्हाइट एंड ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन की ईयरफोन है, तो दोनों कलर का कॉम्बिनेशन ईयरफोन को एक फंकी प्लस एक यूनिक लुक प्रोवाइड कर रहा है। अगर आप कुछ हटके डिजाइन चाहते हैं तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है इस ईयरफोन पे। बाकी इसकी ईयर मफ्स की रबर सॉफ्ट है, लेकिन जो स्पीकर ग्रिल है वो मेटल की नहीं देखने को मिलती, वहां पर एक पतला सा स्टफ यूज किया गया। मेटल की स्पीकर ग्रिल होती तो बढ़िया रहता इस प्राइसिंग पर। बाकी फंक्शंस और फीचर्स की बात करें तो दोनों ईयरफोन पर प्यारी सी इंडिकेशन लाइट देखने को मिलती है और साथ ही में टच कंट्रोल के साथ में आती है। टच कंट्रोल कैसा वर्क करता है बता देता हूं। तो दोनों साइड के सिंगल टैप पर सॉन्ग को पॉज या प्ले कर सकते हैं या फिर कॉल को आंसर कर सकते हैं, और दोनों साइड के डबल टैप पर नेक्स्ट या प्रीवियस सॉन्ग प्ले कर सकते हैं या फिर कॉल को रिजेक्ट या फिर एंड कर सकते हैं, और दोनों साइड के ट्रिपल टैप पर वॉल्यूम को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, और 2 सेकंड की लॉन्ग टैप पर वॉइस असिस्टेंट को ऑपरेट कर सकते हैं, और दोनों साइड के 4 टाइम टैप पर गेमिंग मोड और म्यूजिक मोड में स्विच कर सकते हैं। इसके टच कंट्रोल एकदम फाइन वर्क करते हैं। बाकी इसके टच कंट्रोल में हम चेंजेस भी कर सकते हैं इसकी ऐप के थ्रू, ये चीज मुझे काफी अच्छी लगी। नेक्स्ट बात करें ब्लूटूथ और कनेक्टिविटी की, तो लेटेस्ट 5.4 ब्लूटूथ वर्जन देखने को मिलता है। तो इसको मैं एंड्रॉइड फोन, आईफोन, लैपटॉप, टैब चारों से कनेक्ट कर चुका हूं, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं देखने को मिली। और साथ ही में फास्ट पेयरिंग आती है, तो यहाँ पर जैसे चार्जिंग इसको ओपन करते हैं 5 सेकंड के अंदर में कनेक्ट हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं देखने को मिली। और 10 मीटर की रेंज में इसकी कनेक्टिविटी एकदम बढ़िया वर्क करती है। और साथ ही में यहाँ पर डुअल कनेक्टिविटी देखने को मिलती है, मतलब एक टाइम पर मैं 2 डिवाइस से इस ईयरफोन को कनेक्ट कर सकता हूं। जैसे मेरे लैपटॉप से कनेक्टेड है, सेम टाइम पर मेरे स्मार्टफोन से भी कनेक्टेड रहेगी। लैपटॉप पर इसको लगाकर मैं मूवी देख रहा हूं, मेरे स्मार्टफोन पर कॉल आ गई तो मैं इसके थ्रू कॉल पर बात कर पाऊंगा, मुझे कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी कनेक्टेड थी। तो ये फीचर भी इसका एकदम बढ़िया वर्क करता है। नेक्स्ट बात करें ऐप सपोर्ट की, तो ये बोल्ट ऐप सपोर्ट के साथ में आती है। तो ऐप के थ्रू ईयरफोन में कितनी परसेंटेज बैटरी है ये देख सकते हैं। ईयरफोन के टच कंट्रोल में कुछ चेंजेस करने हैं वो हम कर सकते हैं। ईयरफोन की साउंड क्वालिटी, इक्वलाइजर हमें कुछ चेंजेस करने हैं तो वो हम ऐप के थ्रू कर सकते हैं। ऐप का जो फीचर दिया गया है काफी अच्छा है, लेकिन यहाँ पर इनकी ऐप में मुझे कुछ कमी देखने को मिली। जब मैं इसको एंड्रॉइड फोन से कनेक्ट करके इनकी ऐप को यूज करता हूं तो सही वर्क करती है, मुझे वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं देखने को मिली। लेकिन जब मैं इस ईयरफोन को आईफोन से कनेक्ट करके इनकी ऐप यूज कर रहा था तो ये ईयरफोन ऐप के साथ में कनेक्ट ही नहीं हो पा रही थी, वहां पर सर्च में कुछ शो ही नहीं कर रहा था। तो आईफोन पर इनकी ऐप ढंग से वर्क नहीं करती, ये मुझे कमी देखने को मिली।
नेक्स्ट बात करें फिटिंग की, तो सबसे पहली चीज, फिटिंग एक सब्जेक्टिव मैटर है। किसी को अच्छी फिटिंग आएगी, किसी को अच्छी फिटिंग नहीं आएगी। बाकी इसकी फिटिंग मुझे काफी हद तक अच्छी आई। तो जैसे इसको लगाकर मैं जिम में वर्कआउट कर रहा हूं, रनिंग कर रहा हूं, साइकिलिंग कर रहा हूं या फिर बाइक राइड कर रहा हूं, मैंने इसको लगा रखा है तो इजीली कानों से लूज नहीं होती है, ग्रिप अच्छी बनी रहती है। लेकिन इसको लगाकर जैसे मैं कोई मूवी देख रहा हूं, उसमें कोई काफी तगड़ा कॉमेडी सीन चल रहा है, मैं तेज तेज के हंस रहा हूं, तो उस टाइम पर मेरे कानों की ये वाली मसल थोड़ी सी हिलेगी, तो उस टाइम पर ये ईयरफोन भी कानों से हल्की सी लूज हो जाती है, ग्रिप इसकी निकल जाती है। मतलब गिरती नहीं है कानों से, फील होता है कि हाँ लूज हो गई है। साथ में जब इसको लगाकर कुछ खाते हैं तो उस टाइम पर भी हल्की फुल्की इसकी ग्रिप लूज हो जाती है। बाकी नॉर्मल एक्टिविटीज लाइक मैं इसको लगाकर किसी से बात कर रहा हूं, बैठा हूं, लेट कर म्यूजिक सुन रहा हूं, डांस कर रहा हूं, तो यहां पर ग्रिप इसकी अच्छी बनी रहती है, लूज नहीं होती है कानों से। तो यहां पर तभी मैं बोल रहा हूं इसकी फिटिंग काफी हद तक अच्छी है, हल्की फुल्की कमियां हैं जो कि मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट बात करें सबसे मेन चीज साउंड क्वालिटी की, तो इसमें 10 mm के बेस बूस्टेड ड्राइवर्स यूज किए गए हैं। तो यहां पर सबसे पहले बात करते हैं बेस की, तो काफी तगड़ा थंपिंग लाउड मजेदार बेस सुनने को मिलता है। बेस सुनकर लिटरली काफी मजा आया। वोकल्स भी एकदम क्लियर हैं, ट्रेबल्स भी मुझे सही लगे, हाई या लो फील नहीं दे रहे थे। साउंड सेपरेशन भी मुझे ठीक लगा, लेकिन यहां पर मैं बोलूंगा बेस थोड़ा सा ओवर पावर था वोकल्स एंड ट्रेबल्स के ऊपर। बेस थोड़ा सा ज्यादा फील देगा। क्लियरिटी अच्छी थी, ये मैं बोल सकता हूं। बाकी जो लाउडनेस है वो भी काफी तगड़ी है, आप 70 to 80% की वॉल्यूम पर ही सुनेंगे, इतनी लाउडनेस दी गई है। तो ओवरऑल इसकी साउंड क्वालिटी काफी दमदार है। इसकी प्राइस को ध्यान में रखते हुए इसकी साउंड क्वालिटी को मैं रेटिंग दूंगा 8 out of 10। नेक्स्ट बात करें कॉलिंग की, तो दोनों ईयरफोन मिलाकर टोटल 4 माइक्स दिए गए हैं, 2 माइक्स ईच ईयरफोन, और साथ ही में एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन के साथ में आते हैं। तो आप कॉल रिकॉर्डिंग सुन लीजिए। अब यहाँ पर जो आप एक वॉइस सुन रहे हैं, वॉइस V40 गेमिंग के माइक से रिकॉर्ड हो रही है और एक प्रॉपर कॉल रिकॉर्डिंग है। तो यहाँ पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कैसे इसकी माइक की क्वालिटी कॉलिंग के लिए ले या ना ले, आपको पता चल जाएगा। तो आउटडोर ट्रैफिक का नॉइज काफी था। बाकी इसके थ्रू जो मेरी आपने वॉइस सुनी उसमें जो नॉइज है 50-60% तक दब गया। हॉर्न का नॉइज काफी अच्छे से आ रहा था। जो मेरी वॉइस थी क्लियर थी, समझ में आ रहा था कि मैं क्या बोल रहा हूं, लेकिन उसमें मुझे काफी नॉइज लगा, हल्का फुल्का डिस्टॉर्शन भी लगा। जैसे कि ईयरफोन में टोटल 4 माइक्स हैं और साथ ही में ANC है, उस हिसाब से मुझे कॉलिंग नहीं लगी। यहां पर कॉलिंग के मामले में मुझे ये एवरेज लगी, अच्छी नहीं है आउटडोर के लिए, लेकिन इंडोर के लिए कॉलिंग इसकी डेफिनेटली बढ़िया है। नेक्स्ट बात करें गेमिंग की, तो 40 मिली सेकेंड्स की लो लेटेंसी के साथ में आते हैं और साथ ही में गेमिंग मोड दिया गया। तो गेमिंग डेमो देख लो। तो इसकी लो लेटेंसी सही वर्क कर रही थी, तो गेमिंग के लिए लेना चाहते हैं तो आप इसके साथ में जा सकते हैं। नेक्स्ट बात करें बैटरी चार्जिंग और प्लेबैक टाइम की, तो चार्जिंग की इस ईयरफोन में कितने mAh की बैटरी है कहीं पर मेंशन नहीं किया गया, तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। बाकी आप देख लेना अगर आपको कहीं पर मिलता है तो। लेकिन यहाँ पर चार्जिंग टाइम की बात करें तो मैंने 5 to 10 वॉट के चार्जर से इसे चार्ज किया था, तो चार्जिंग केस ने फुल चार्ज होने में 2 घंटे का टाइम लिया। यहाँ पर चार्जिंग स्पीड मुझे थोड़ी सी स्लो लगी। बाकी प्लेबैक टाइम की बात करें तो कंपनी ने मेंशन किया है अप टू 60 आवर्स का प्लेबैक टाइम, लेकिन इतना नहीं मिलेगा। जो एक्चुअल में मिलेगा वो मैं आपको बता देता हूं। तो चार्जिंग केस और ईयरफोन को मैंने 100% चार्ज कर लिया था। ईयरफोन को फुल चार्ज करने के बाद मैंने 100% की वॉल्यूम पर कॉन्टिन्यूसली म्यूजिक प्ले करे रखा, तो ईयरफोन ने 6 to 7 आवर्स का प्लेबैक टाइम दिया। और ये ईयरफोन इस चार्जिंग केस से टोटल 4 टाइम्स फुल चार्ज हो जाती है। यहाँ पर फुल वॉल्यूम पर ओवरऑल मुझे प्लेबैक टाइम सुनने को मिला 30 to 32 आवर्स का। अगर आप 70 to 80% की वॉल्यूम पर म्यूजिक सुनेंगे तो आपको 35 to 40 आवर्स के अराउंड में प्लेबैक टाइम मिल जाएगा, और उससे भी कम में सुनेंगे तो आपको 45 to 50 आवर्स के अराउंड में मिल जाएगा, लेकिन 60 आवर्स का नहीं है, ये मैं आपको बोल सकता हूं। बाकी टोटली आप किस तरीके से यूज करते हैं उस पर भी डिपेंड करता है। नॉर्मली आपको मैं बात करूं तो 35 आवर्स के अराउंड में प्लेबैक टाइम मिल जाएगा, जो कि इस प्राइसिंग पर ठीक है। तो बोट Z40 गेमिंग ट्रूली वायरलेस ईयरफोन का डिटेल रिव्यू। अब यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं इसको बाय करें या ना करें। तो यहाँ पर अच्छी बातें मुझे ज्यादा लगी, लाइक साउंड क्वालिटी काफी अच्छी है, बिल्ड क्वालिटी, फिटिंग अच्छी है, कनेक्टिविटी अच्छी है, डुअल कनेक्टिविटी भी दी गई है, गेमिंग को लेकर अच्छी है, बैटरी प्लेबैक टाइम भी मुझे सही लगा, कुछ हटके यूनिक एंड फंकी डिजाइन देखने को मिलता है, सबसे प्यारा मुझे इसका डिजाइन लगा, और साउंड क्वालिटी भी लिटरली बहुत अच्छी है। बाकी कॉलिंग को लेकर मुझे एवरेज लगी, और इसका जो ऐप सपोर्ट है आईफोन पर वर्क नहीं करता है, एंड्रॉइड पर वर्क करता है, ये दो मुझे कमियां लगी। तो यहाँ पर अब आप डिसाइड कर सकते हैं कि इसको बाय करें या ना करें। अगर आप इसको लेना चाहते हैं, बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना। अगर इस पर कोई डिस्काउंट आया तो वहां पर मैं अपडेट कर दूंगा, लिंक वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं आपसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।